तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम लगातार समाकलन के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो उन्हीं में से एक और प्रश्न मैं आज आपके सामने फिर से प्रश्न लेकर आया हूँ। वो है dx इंटीग्रेशन ऑफ dx cos x स्क्वायर रूट cos 2x का। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और बच्चे इसको अक्सर गलत कर देते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग कैसे बनाएं वो आप जरा देखें और सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x और अंडर रूट में है cos 2x से। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है जो हम अक्सर छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। वो सूत्र है cos 2x से। cos 2x इज इक्वल टू होते हैं साइन स्क्वायर एक्स से। तो दोस्तों cos 2x इज इक्वल टू होते हैं, अच्छा हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। तो जो cos 2x से है 2x उसको चेंज कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। हालांकि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन ये cos 2x से है। जो cos 2x के आप लोगों ने क्लास 12 में देखा होगा, cos 2x के सबसे ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो उनमें से एक सूत्र ये भी है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। तो इस सूत्र को, इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x। तो ऑलरेडी तो है हमारे पास, ये cos x है ऐसी कैसा। अब बचा स्क्वायर रूट के भीतर, स्क्वायर रूट के भीतर cos 2x है, उसकी जगह हमें लिखना है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देने हैं, जब क्या होता है स्क्वायर रूट के भीतर, स्क्वायर रूट के भीतर मान लिया जाए 2 है और उसका स्क्वायर है, तो जब मैं इसको बाहर करता हूँ, ये जब बाहर आता है तो ये बाहर आके 2 बन जाता है, और इसकी जगह पे मान लीजिए इधर 4 है, इसकी जगह पे 1 बन जाता है, तो 1 माइनस 4 ये बाहर आके 2 बन जाता है। ऐसे यहाँ पे भी ध्यान देना है, हमने क्या करना है कि ये cos 2x को स्क्वायर रूट से बाहर ले आना है। तो हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन ये cos x ऑलरेडी है cos x, ये cos x बाहर आके cos x बन गया, ये cos x से स्क्वायर था तो बाहर आके x। अब स्क्वायर रूट के भीतर क्या घटना घटी, इसकी जगह पे तो 1 बन जाता है, ये जो है इसकी जगह पे 1 आ जाता है, पर इसके पास वो cos स्क्वायर एक्स है नहीं, लेकिन हमने दोनों में से कॉमन बाहर निकाला है cos x। तो यहाँ पर क्या घटना घट जाती है, साइन स्क्वायर एक्स जो है, साइन स्क्वायर एक्स इसके अपॉन में, इसके अपॉन में यही cos स्क्वायर एक्स आ जाता है। फिर से एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे x माइनस वाई है, अब इस x माइनस वाई में से x बाहर करने हैं, ब्रैकेट के बाहर लाने हैं, हमें x की जरूरत ब्रैकेट के बाहर है, तो x की जगह पे तो 1 आ जाता है, ये जो y है उसके पास y x नहीं है, तो उसके अपॉन में x आ जाता है ऐसे। तो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ये cos स्क्वायर x तो हमने बाहर कर दिए हैं, इसकी जगह पे 1 आया, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में cos स्क्वायर x हो गया। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ऐसा मिलता है dx cos x और cos x मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बनेगा cos स्क्वायर x, और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स ये बन जाता है tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स से दोस्तों ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। आप थोड़ा सा और समझ रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साथ में डी एक्स। क्या किया, कॉस एक्स जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है उसको अलग कर दिया और ये वाला हिस्सा अलग से लिख दिया हमने। अब ये हमें पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब कुछ नहीं करने हैं, अब हमें क्या करने हैं दोस्तों, ये जो टेन स्क्वायर एक्स है माना जो टेन स्क्वायर एक्स का टेन एक्स है उसको टी मान दिया हमने, टेन स्क्वायर एक्स में से टेन एक्स को टी मान देने हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो टेन एक्स का बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और जो टी है इसका बन जाएगा डी टी। ठीक है दोस्तों, जो टेन स्क्वायर एक्स था उसका टेन एक्स हमने टी मान दिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इसका डी टी हो जाएगा। अब ये सारे मान ऊपर इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसकी जगह पे तो डी टी आ जाएगा अपॉन वन ऐसी ऐसा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि टेन एक्स को हमने टी माना हुआ है, टेन एक्स हमारा टी है, टेन एक्स की जगह टी और टेन एक्स का स्क्वायर है उसकी जगह स्क्वायर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर होता है टेन इनवर्स ये होता है दोस्तों टेन इनवर्स नहीं होता है गंदी बात, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x तो है नहीं, हमारे पास है t, तो ये बनेगा साइन इनवर्स, जहां पे x है उसकी जगह t आ जाएगा प्लस सी, साइन इनवर्स t प्लस सी। अब साइन इनवर्स तो है ही हमारे पास, t क्या माना हुआ है हमें, t हमने माना हुआ है 10x को, तो इधर पर आ जाएगा 10x और प्लस हो जाएगा c। तो ये है दोस्तों आंसर इस प्रश्न का। थैंक यू।